नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आदित्य। उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनावों का बिगुल बज चुका है और इस सब पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास पैनल मौजूद है। हमारे साथ जिला उपाध्याय भारतीय जनता पार्टी से कमलेश शर्मा जी मौजूद है। मैडम, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे स्टूडियो में। हमारे साथ आम आदमी पार्टी की महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष सपना गुप्ता जी मौजूद है। मैडम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सबसे पहले भाजपा की वरिष्ठ नेत्री के पास जाता हूं। मैडम, सबसे पहला सवाल आपसे रहेगा, आपकी सरकार है, चुनाव का अंतिम रूप है, कल नामांकन का आखिरी दिन है, अब तक मेयर की टिकट कंफर्म नहीं हुई है, क्या लग रहा है, क्या वजह है? हमारा टिकट लगभग क्लियर हो गया है जी। और ये टिकट हमारा जो है पूर्व विधायक हेमलता दिवाकर जी के लिए जा रहा है जी। और मेयर प्रत्याशी के लिए हमने उन्हीं को चुना है। तो एक एक्सक्लूसिव खबर दर्पण न्यूज के दर्शकों को बता दें कि जो भाजपा की वरिष्ठ नेत्री है उन्होंने हेमलता दिवाकर जी के नाम पर मोहर लगा दी है, लेकिन अभी तक औपचारिक घोषणा नहीं हो पाई है। इसका क्या कारण है मैम? जी, कुछ हमारी गतिविधियां ऐसी होती है कि हम एकदम से क्लियर नहीं कर पाते, क्योंकि ये तो शीर्ष नेतृत्व ही क्लियर करेगा, लेकिन जहाँ तक है उनका है। अच्छा मैम, आपके पास अगर हम आए तो आम आदमी पार्टी का भी मेयर पद घोषित नहीं हुआ है, क्या लग रहा है, क्या वजह है, कौन हो सकता है मेयर पद का? आम आदमी पार्टी का एक साफ सुथरा चेहरा तलाशना आगरा के लिए और आम आदमी पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और हमारा ये चुनाव हम चाहते हैं कि पूरे दमखम के साथ लड़े, इसलिए मेयर प्रत्याशी के लिए थोड़ा सा शीर्ष नेतृत्व ने समय लिया है। उस समय के साथ जल्द ही या आज शाम तक घोषणा हो जाएगी। अब तक आपके पास प्रत्याशियों की भी घोषणा पूरी तरीके से नहीं हुई, कई लिस्ट रह गई है, उसकी क्या वजह? कल आखिरी दिन है, अब तक क्या इंतजार सर? ना तो और दूसरी पार्टियों के प्रत्याशियों की पूर्णतः लिस्ट सामने आई है, ना ही हमारी लिस्ट सामने आई है। तो आप थोड़ा सा इंतजार करें, जल्दी हमारी लिस्ट भी आएगी और दूसरे पार्टियों की भी। मतलब मैडम, अगर आपसे बात की जाए तो भाजपा तो ताकतवर पार्टी मानी जाती है और कहते हैं कि आप लोग जीत रहे हैं, उसके बाद भी आप किस पार्टी दे रहे हैं जो अब तक इतना समय हो गया और लिस्ट जारी नहीं हो पाई पार्षद के सभी लोगों की? जी, हमारी पार्षद लिस्ट जारी हो चुकी है और फाइनल लिस्ट यही रहेगी हमारी। अभी भी कुछ लोगों का कहना है कि इसमें बदलाव हो सकता है? जी बिल्कुल बदलाव नहीं होगा, एक कंफर्म है? इसमें कोई बदलाव नहीं है, फाइनल लिस्ट है हम लोग। अच्छा, इस बार जनता के बीच आप लोग जाएंगे, 17 तारीख आखिरी है, तो क्या वादे रहेंगे? वादे हम करते नहीं है, हम काम करते हैं। क्यों वादे करने का कोई मतलब नहीं है। जैसे हमें जहां जो कमी दिखती है जनता के बीच में पहुंचकर उसे पूरी करते हैं। अगर हम पूरी ना करते तो इतने अच्छे से हमाही भाजपा पार्टी आज राष्ट्रीय इंटरनेशनल। विपक्षियों का कहना है कि आपके जो मेयर थे नवीन जैन जी, वो कभी विकास ही नहीं कर पाए, वो तो केवल भ्रष्टाचार करते रहे। क्या कहेंगे, कितने सहमत है विपक्ष के सवाल पर? जी, ये तो विपक्ष का कहना है कि कोई भी मुद्दा उठा सकते हैं, लेकिन हमारे जो नवीन जैन पूर्व मेयर रहे हैं वो उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। क्योंकि जो साफ सफाई उनके समय में रही है, इतनी पहले और मेयरों के टाइम में मुझे तो नहीं देखने को मिली, और काफी अच्छा काम हुआ है, रोडों का भी काम हुआ है। आपको क्या लगता है कितना काम कराया मेयर जैन? नगर निगम चुनाव निश्चित रूप से हम लोग हाउस टैक्स हाफ और वाटर टैक्स माफ के मुद्दों के साथ ही उतरेंगे। साथ में जब जो वर्तमान में सरकार नगर निगम में रही है बीजेपी की, उनके महानगर के जो आपके मेयर हैं, उन्होंने अपने मुंह से ये बात खुद स्वीकार की है कि हम मलिन बस्तियों में साफ सफाई नहीं कर पाए हैं। जब आपके मेयर प्रत्याशी खुद ये बात स्वीकार कर रहे हैं कि वो मलिन बस्तियों में काम नहीं कर पाए हैं, तो सिर्फ पौष इलाके में साफ सफाई करके उन्होंने सिर्फ अपने अमीर दोस्तों को खुश किया है। और ये बात जाहिर भी है, और यही जनता इस बात का जवाब देगी इस चुनाव में। क्या कहेंगे, अमीर दोस्तों को खुश किया है, केवल उनसे वोट मिलेगा? मलिन बस्ती में रहने वाले दलित भाई बहन, मैं समझती हूँ कि रोडों पे भी अमीर दोस्त बिस्तर लगा के नहीं बैठे हुए हैं, रातों में भी रोडों पे सफाई हुई है। और हमारे जो नगर निगम कर्मचारी हैं वो बाकायदा कूड़े को ढक करके लेके जाते हैं। रही मलिन बस्तियों की, तो जहां से भी ये मुद्दा उठा है वहां जरूर विपक्ष बैठा होगा, क्योंकि हमारे जो है जितने भी कार्यकर्ता हैं वहां खुद अपने आप सफाई की है। हमारे कार्यकर्ताओं ने, वरिष्ठ नेताओं ने सफाई की। अगर कहीं कोई गंदगी हुई हो तो ऐसा नहीं है कि सफाई का कोई मुद्दा है। इससे पूर्व की अगर बात कर ली जाए, थोड़ा सा फ्लैशबैक में चले जाए, तो इससे पहले इंद्रजीत आर्य थे, उनके आस पड़ोस के लोग उनको कहते हैं कि वो विकास नहीं कर पाए, क्योंकि वो अपने क्षेत्र का ही विकास नहीं कर पाए। तो वो तो खुद बाल्मीकि थे, अब फिर से एससी की सीट हुई है, तो क्या लगता है वो अपने क्षेत्र का विकास को नहीं करा पाए अब तक? विकास देखिए सभी जगह भाजपा सरकार ने किया, मेयर साहब ने इंद्रजीत ने नहीं किया था। ऐसा नहीं कि उन्होंने नहीं किया, अगर उनका नहीं किया होता तो उनकी कार्यकारिणी इतनी अच्छी नहीं निकलती, उनका विकास भी हुआ था। क्या कहेंगे, कितना विकास किया उन्होंने? सर, ये जुमलेबाजी सरकार है, और हमेशा ही जब इनका शीर्ष नेतृत्व ही जुमलों पर चलता है तो ये सरकार सिर्फ जुमलों की बात करती है। काम करना अगर आपको दिखता है तो सिर्फ आप दिल्ली की सरकार देखिए, जहां पर
हाउस टैक्स, वाटर टैक्स के माफ के साथ साथ बिजली पूरी तरह से फ्री है। ये जो पैसों की बचत होती है सिर्फ गरीबों के उत्थान और उनके कामों में उनके जरूरत, निजी जरूरतों में काम आती है और वो पैसा अपने आप ही एक तरह से विकास करता है। क्या लगता है कि बिजली और हाउस टैक्स के दम पर आप चुनाव जीत जाएंगे नगर निकाय का? सिर्फ बिजली और हाउस टैक्स नहीं, और भी कई ऐसी मलिन बस्तियों में काम करके दिखाया है, कूड़े का निस्तारण किया है। आप सबसे बड़ी चीज देखिए कि आप पूरे आगरा में कहीं भी चले जाइए, पानी, सीवेज, ये समस्या और रोशनी की व्यवस्था अभी तक सरकार नहीं दे पाई है। इनके मंत्री इतने घमंडी हैं कि काम करने के नाम पर वो जानते हैं कि उनको धर्म के नाम पर और दूसरी और बीजेपी की वोट पार्टी के नाम पर उनको वोट मिल जाएगा, इसलिए वो एक बार जाते हैं, सिर्फ हाथ जोड़ते हैं, वोट लेते हैं, अपने ड्राइंग रूम में बैठ जाते हैं और काम की उनको जरा भी फिक्र नहीं है। आम आदमी पार्टी की सरकार ऐसी पार्टी है जो सिर्फ काम के दम पर ही लोगों के बीच जा रही है और बता रही है कि हम दिल्ली मॉडल लेकर आए हैं। आपके सामने भी वही चीज लेकर आएंगे और निश्चित रूप से जनता इस बात को समझती है और स्वीकार भी करेगी। अच्छा, मैं एक सवाल आपसे पूछता हूँ, आम आदमी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि दिल्ली मॉडल, पंजाब मॉडल को लेकर चुनाव लड़ेंगे, क्या ये ठीक रहेगा? अगर बिजली के बिल और पानी के बिल पे अगर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है, दिल्ली मॉडल पे क्या कहेंगे आप? दिल्ली से ज्यादा अच्छा तो आपको आगरा दिख नहीं रहा। आप नाइट में जाइए, क्या साफ सफाई नहीं मिल रही है? दिल्ली मॉडल क्या लाइट की व्यवस्था नहीं है? मैडम, दिल्ली मॉडल के नाम से वोट मांगा जा रहा है, ठीक है? ये आप ही देखिए, मेरे हिसाब से तो ठीक नहीं है। तो फिर मोदी योगी के नाम से क्यों वोट मांगा जाता है? क्यों मोदी योगी के नाम से नहीं, प्रत्याशी हमारा जो भी है वो कमल का फूल है। आपकी पार्टी कोई भी छोटा बड़ा चुनाव होती है, ये कहती है कि मोदी यूपी पर चढ़े पे लड़ती है, आम आदमी पार्टी दिल्ली, ये सवाल मैंने इसलिए किया क्योंकि आपकी पार्टी के लोग कहते हैं कि दिल्ली मॉडल पर चुनाव लेकर के आए हैं। आपकी पार्टी भी योगी मोदी को लेकर आगे करती है, क्या कितना उचित रहता है कि योगी मोदी के नाम पर वोट मांगना, क्योंकि छोटा चुनाव है, चेहरे पर चुनाव होना चाहिए। योगी मोदी के एक तो ये हमारे बड़े वरिष्ठ शीर्ष नेतृत्व हैं, तो उनका तो लिया ही लिया जाएगा नाम, लेकिन इससे पहले भी कमल का फूल था कि तब क्या पार्टी जीती नहीं? तब भी तो हमारे पार्षद खड़े हुए हैं, तब भी तो हमारे विधायक खड़े हुए हैं। आप क्या कहेंगे? आप दिल्ली मॉडल को लेकर जब बात करते हैं तो विपक्ष कहता है, भाजपा की कहते हैं, हम तमाम लोग बोलते हैं कि आप दिल्ली मॉडल को लेकर बोलते हैं, अन्य पार्टी अपने नेताओं को लेकर करती है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया रहने वाली है? अन्य पार्टी अगर अपने नेताओं का नाम लेकर चुनाव में उतरती है तो ये सोचने वाली बात है। अगर दिल्ली मॉडल अपने काम के नाम पर चुनाव में उतरती है तो ये सोचने वाली बात है कि हम वास्तव में जुमले की बात नहीं करते, सिर्फ काम की बात करते हैं और हम वही पार्टी हैं जो काम करके दिखाते हैं। और सबसे बड़ी चीज कि ये जो 5 साल का विकास है वो बिजली का विकास, लाइटों की व्यवस्था और G20 का व्यवस्था, इन सब में इतने भ्रष्टाचार उजागर हुए हैं कि अखबार इस सब से भरे पड़े हैं। लेकिन नवीन जैन जी ने कहा कि हमने शहर को उजाला कर दिया, तमाम स्ट्रीट लाइट लगा दी, तमाम शहर को चमका दिया। आप क्या नहीं, उन्होंने कहा सर वही लाइटें आप सोचिए, 200 की लाइटें 5000 में खरीदी गई। ये भ्रष्टाचार अखबारों में साफ साफ उजागर हुआ है और हमारी पार्टी नगर निगम में धरना देकर बल्कि प्रदर्शन करके इस बात को उजागर कर रही है, लेकिन उसके बावजूद भी ना तो जांच हो रही है ना ही कार्यवाही हो रही है। क्या लगता है अब तक आरोप आप लोग लगा चुके, लेकिन आरोप साबित क्यों नहीं हुआ? वो क्या वजह है ऐसी? सरकार ही नहीं की है तो फिर आरोप साबित कैसे होंगे? तो क्या लग रहा है, तमाम आरोप लग रहे हैं जब आरोप बेबुनियाद हैं तो साबित तो हो ही नहीं सकते, ये तो आप स्वयं जानते हैं। ये आरोप हमारे ऊपर बेबुनियाद लगे हैं। क्या आगरा जगमगा नहीं रहा? कि शहर नहीं जगमगा रहे, कि गांव नहीं जगमगा रहे? हमारे यहाँ पानी की अभी जैसे कि मैडम ने कमी बताई, तो पानी की कमी गंगा जल प्रोजेक्ट में से हमारा पानी आ रहा है, इतना सही आ रहा है, 24 घंटे नल का पानी आ रहा है। जहाँ टेढ़ी बगिया लीजिए, श्याम नगर लीजिए, वहां तक हमारी सरकार ने पानी की सुविधा कराई है। फिर ये टैंकर कैसे दिखाई दे रहे हैं सड़कों पर चारों तरफ? अगर पानी की इतनी व्यवस्था कराई गई है तो आज भी आप मलिन बस्तियों में जाइए या सड़कों पर चलते फिरते देखिए, या नगर निगम खुद टैंकर निकाल कर बता रही है कि हमने कितनी पानी की व्यवस्था करी है। नहीं पहुंचा, टैंकर जाने पड़ रहे हैं आपके? जी, टैंकरों की वजह ये भी है कि जहाँ नवीन जैन मेयर साहब जी ने बड़े बड़े गमले रखवाए, उनके लिए भी टैंकर जा रहे हैं। जरूरी नहीं है कि टैंकर बस्तियों के लिए जा रहे हैं, ये भी जरूरी नहीं है। क्या कहेंगे, गमलों के लिए, पेड़ पौधों के लिए, वातावरण को स्वच्छ बनाने के लिए टैंकर जा रहे हैं, भाजपा का कहना है, आपका क्या? फिर ये टैंकर बस्तियों तक कैसे पहुंच जाते? फिर उन टैंकरों के सामने हजारों बाल्टियां कैसे आ जाती हैं? कि कई बार ऐसा देखा जा रहा है, वार्ड की अगर 68 की बात कर लिया तो वहां पे भी कई लोग अपने घरों में पानी की वजह से बेहद परेशान है। उनके बच्चे जो है वो दूर दराज पानी भरने के लिए जाते हैं, अब तक वहां पर पानी की समस्या का निस्तारण नहीं हुआ है। क्या कहेंगे, ऐसे कई ऐसे वार्ड है आगरा में, 100 वार्ड है, 100 में कई ऐसे वार्ड है जहाँ पानी की, बिजली की, सड़कों की, नालियों की, सफाई की बहुत समस्या है, उसका अब तक निस्तारण नहीं हुआ। क्या नवीन जैन जी और जो अन्य मेयर रहे हैं आपके, उनकी नजर उन वार्डों पर क्यों नहीं पड़ी है? क्योंकि वहाँ भाजपा का पार्षद नहीं है, क्या ये वजह रही है?
नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि भाजपा का वहाँ पार्षद नहीं है। जनता तो सभी हमारी है, चाहे पार्षद वहाँ पे कोई भी रहा हो। वहाँ पे भी हमारे कर्मचारी लगे हुए हैं और काम चल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहा। क्या वहाँ खरंजे नहीं बन रहे? क्या वहाँ पे पाइपलाइनें नहीं खिंच रही है? कि गंगा जल प्रोजेक्टों की लाइन वहाँ नहीं गई है? बिल्कुल गई है। अगर नहीं जाती तो जनता रोड पे आ जाती। क्यों हम हर बार ऐसे भारी भरकम बहुमत से जीत रहे हैं? सर, पानी की व्यवस्था सिर्फ भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ी हुई है। सबसे पहली चीज भ्रष्टाचार का जो उजागर हुआ है अखबारों से लेकर हर जगह की 800 के मीटर पानी के मीटर जो खरीदे गए हैं वो 800 के मीटर 8000 में खरीदे गए हैं। जनता की गाड़ी कमाई का पैसा इस तरह से भ्रष्टाचार में लगाया गया है और जनता को इसका कोई भी लाभ नहीं मिला है। अच्छा, लाभ नहीं मिला है। सड़क भी खुद गई है सिविल लाइन के नाम पर, सड़क अब तक नहीं बनी है। कहा गया था जब चुनाव आएंगे उसके बाद होंगे, चुनाव भी काफी लेट हो गए, समय सीमा से बात हो रही है। कब बनेंगी सड़कें? अब नई मेयर से उम्मीद जनता बहुत कर रही है, अगर क्या उम्मीद रख पाएगी कि नहीं रख पाएगी इस बार जनता? बिल्कुल जनता उम्मीद रखे और उम्मीद पे हमारी सरकार खरी उतरेगी। अच्छा, आप क्या कहेंगे? विपक्ष के मुद्दे हैं जो तो उठते ही रहेंगे। आप क्या कहेंगे अगर मेयर आपका बनता है तो क्या उम्मीद करे जनता आपसे? जनता हमसे बिल्कुल दिल्ली मॉडल की जैसा ही उम्मीद करे और हम भी दिल्ली मॉडल की तरह ही आम जनता को उनके सिर्फ नाली खरंजों से नहीं, उनके सिर्फ बिजली से नहीं बल्कि बच्चों के स्वास्थ्य, शिक्षा और हर तरह से उनके साथ खड़े होकर दिखाई देंगे ताकि एक नए आगरा को हम जन्म देंगे। आप क्या कहेंगे 100 में से कितनी वोट भाजपा ला रही है? 100 वार्ड है आगरा में, कितने वार्ड आ रहे हैं आपके पास? जी, हम तो उम्मीद यही कहेंगे कि 100 के 100 वार्ड हमारे हों। 100 के 100 वार्ड आप आंकड़े बोल रहे हैं। आपके कह रही कितने वार्ड आ रहे हैं आपके? सर, मैं तो कहती हूँ कि 100 के 100 वार्ड हमारे सिर्फ इसलिए नहीं होंगे कि वोट से हमारे होंगे बल्कि दिल से भी हमारे होंगे। जनता पूरी तरह से हर तरह से समर्थन करेगी। 100 वार्ड है कि 200 वार्ड नहीं, 100 आप ले जाएंगे, 100 आप ले जाएंगे, कितने वार्ड कैसे लाएंगे हम? तो हम तो गारंटी देते हैं कि जनता इस बार बिल्कुल हमारे साथ है। अच्छा, अगर बात कर ली जाए 100 वार्ड आप बता रहे कि आप जीतेंगे, जब आप जनता के बीच जाएंगे कहेंगे केवल बिजली हाउस टैक्स, तो क्या जनता आपको भरोसा है जनता इस पे आपको वोट दे देगी? और भी तमाम छोटी-छोटी समस्याएं होती हैं। मेरा भरोसा इस बात पे कायम है कि जब एक परिवार का हाउस टैक्स, वाटर टैक्स हाफ होगा और हाउस टैक्स माफ होगा, वो पैसा बचत अगर होता है तो वो कहाँ जाएगा? एक परिवार के कल्याण के काम में ही आएगा। इसी तरह एक बच्चे की एजुकेशन पे जो इतनी महंगाई की मार झेल रही है जनता, अगर वो एजुकेशन का पैसा बचता है तो वो निश्चित रूप से परिवार के काम में आएगा। जब ये सारा पैसा बचत होकर जो जनता की गाड़ी कमाई का पैसा है वो जनता के अपने हित में काम आएगा, तो डेफिनेटली ये विकास करने की जरूरत नहीं है, ये खुद ब खुद अपने आप में विकास होगा। और यहाँ जुमलों की बात बिल्कुल नहीं हो रही है, ये विकास हमारी सरकार कर चुकी है और आने वाले समय में आगरा में ही ये विकास को दोहराएगी। चलिए, फिलहाल एक छोटे से ब्रेक की आवश्यकता है। ब्रेक के बाद हम सवालों का सिलसिला यहीं जारी रखेंगे। तब तक आप बने रहिए प्रातः न्यूज के साथ। नमस्कार। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम नगर निकाय चुनावों को लेकर खास चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ स्टूडियो में खास पैनल भी मौजूद है। मैं सबसे पहले मैं आपके पास आता हूं और बात करें महिला सुरक्षा की। अगर नगर निगम के चुनाव नजदीक हैं और महिला सुरक्षा की बात की जाए तो आज भी गली कूचे अंधेरे में पड़े हुए हैं। महिलाओं को शाम को निकलने में डर लगता है। क्या कहेंगे इसको लेकर? भाजपा कह रही है कि हमने तो उजाला कर दिया। बिल्कुल, इस सब के लिए हमारी वर्तमान जो नगर निगम की सरकार है वो पूरी तरह से जिम्मेदार है। बीजेपी इस बात के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार है। अगर अंधेरा है और औरतें आज भी अगर घर के बाहर शाम को निकलने से डरती हैं तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? प्रशासन और शासन जिम्मेदार है। लेकिन आप ये देखिए कि हम जिस मुद्दे को लेकर, नारी सुरक्षा के मुद्दे को लेकर अगर हम इस चुनाव में उतरेंगे तो निश्चित रूप से हम उनको बताएंगे कि दिल्ली में बसों का किराया महिलाओं के लिए पूरी तरह से माफ है। बसों में कैमरे लगा दिए गए हैं और वहां पर जो अपने किसी भी सिक्योरिटी गार्ड को वहां पे बिठाया गया है ताकि किसी भी महिला के साथ कोई भी आपराधिक घटना ना हो पाए। ये हमारा इतना बड़ा मॉडल है कि ये अगर एक बार भी आगरा की जनता इस बात को समझेगी और जानेगी तो निश्चित रूप से वो हमें अपना प्यार और सहयोग जरूर देगी। क्या लगता है आपको भी यहाँ की बसों में सिविल डिफेंस के लड़कों को बिठाने की आवश्यकता है? क्योंकि कई जगह देखा गया है कि स्ट्रीट लाइट जो है वो बंद पड़ी है, तिरंगा लाइट जो है कई जगह बंद पड़ी है, अंधेरा है, लोगों को निकलने में वाकई में असहज महसूस होता है। बसें खाली चल रही हैं, दंगों की संभावना रहती है, छेड़छाड़ की संभावना रहती है। ऐसी स्थिति में महिला सुरक्षा क्या करेगी? अभी तक इतना नहीं है कि छेड़छाड़ की संभावना कहीं से कुछ निकल रहा है और महिलाएं हमारी सरकार में अच्छे से सुरक्षित हैं। और रही बसों में किसी को बिठाने की जरूरत हमें नहीं है क्योंकि हमारी महिलाएं खुद सक्षम है। और रहा प्रशासन का, जैसे कि अभी मैडम ने बोला कि प्रशासन भी सुनवाई नहीं कर रहा है, तो किसी भी थाने में कोई भी किसी टाइम जाए महिला
तुरंत तत्काल प्रभाव से कार्रवाई होती है और तुरंत उसके साथ में प्रशासन जाता है। क्या सर, किसी भी सूरत में है? तत्काल प्रभाव से कार्रवाई की मैम सबसे बड़ी बात तो इसी का उदाहरण है कि एक 8-9 साल की बच्ची का रेप हुआ और उसके बाद उन सभी अपराधियों को गिरफ्तार करने में किस तरह से कोताही बरती गई, किस तरह से समय लगाया गया, ये इस बात का उदाहरण है कि भारतीय जनता पार्टी महिलाओं की सुरक्षा के लिए कितनी चिंता कर रही है। कितनी चिंता कर रही है भाजपा महिलाओं के लिए? महिलाओं के ही लिए सबसे ज्यादा गवर्नमेंट ने हमारी ने काम किया है, सबसे ज्यादा महिलाओं के लिए है। ऐसी कौन सी चीज है जो कि हमारे लिए नारी शक्ति को लेकर के काम नहीं कर रही है? अच्छा, हमारी भाजपा द्वारा तमाम मिशन चलाए, मिशन शक्ति, महिला सशक्तिकरण, लेकिन बेटी धरातल, हाँ बेटी बचाओ, लेकिन धरातल पे कितना क्या कुछ हो रहा है वो आप बताएं जरा। धरातल पे भी आप अक्सर करके देखिए, अभी जो बेटियों के सम्मान में भी हमने किया है, कहीं से भी कोई भी बच्ची निकलती है तो उसका भी हमने सम्मान रखा है और हर जगह हमने महिलाओं को ही आगे किया है। हर जगह और हमारी सरकार हर जगह मातृशक्ति को ही आगे लेकर के चलती है। क्या आम आदमी पार्टी महिलाओं को आगे करेगी? सर, जुमलोबाजों की सरकार में सबसे पहले तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बोलना चाहिए था, लेकिन ये जुमले में बोला जाता है कि बेटी बचाओ बेटी पटाओ। तो सबसे पहले तो इनका बेटी पटाओ वाला अभियान ही पूरी तरह से जनता समझ चुकी है कि वो कितना बेटी को पटाना और कितना बेटी को सुरक्षित करना है। और रही बेटियों को सुरक्षित करने की बात, तो आगरा इस बात का गवाह है कि बेटियां कितनी सुरक्षित हैं यहाँ पर। ना तो रोशनी की ठीक से व्यवस्था है और जिन बच्चियों के साथ अपराध हुए हैं उन बच्चियों के अपराधियों पर कितनी कार्रवाई हुई है, ये पूरा आगरा इस बात का गवाह है। चलिए, अपराधियों पर शिकंजे कसना चाहिए, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। अब हम मुद्दे पे आते हैं स्वच्छता की। आगरा में अगर साफ सफाई की बात कर लिया है, मैडम सरकार आपकी है, मेयर आपके थे, स्वच्छता अभी भी नहीं है आगरा में। क्लीन आगरा ग्रीन आगरा का संदेश नवीन जैन जी ने दिया, लेकिन कुछ ही चौराहों पर, चाहे वो G20 को लेकर हो, प्रत्येक आगरा की बात की जाए तो प्रत्येक आगरा भी स्वच्छ नहीं हुआ है। आज भी नालों में गंदगी का अंबार है, नालियों में पॉलिथीन पड़ी हुई है, नाली चौके, सफाई कर्मी नहीं आता, लोग पार्षद के पास जाते हैं, पार्षद मिलते नहीं है, पार्षद अपने अन्य कामों में रहते हैं। ऐसे पार्षदों को भेजकर क्या फायदा सदन में, जो काम ही नहीं करते, जनता की सुनते नहीं है, उन पर क्या कोई कार्रवाई हो सकती है? मेयर साहब कोई कार्रवाई करेंगे ऐसे पार्षदों पर? देखिए, अभी जो हमारे नवनियुक्त मेयर आएंगी जी, वो भी करेंगी और नवीन जैन जी ने भी काम किया है, ऐसी बात नहीं है कि सफाई का काम नहीं किया। हर जगह से सफाई बारीकी से करवाई गई है, लेकिन ये विपक्ष के मुद्दे हैं जो कि बार बार उठाते रहेंगे, वो तो उठते रहेंगे। जब शेर चलते हैं तो धूल तो उड़ती है। क्या शेर चलते धूल उड़ती है कि हकीकत में सफाई हुई नहीं है? सर, हकीकत में सफाई अगर हुई होती तो इस बार के चुनाव में पार्टी अपना इतना समय लेती ही नहीं, ना तो मेयर प्रत्याशी के लिए ना ही पार्षद प्रत्याशियों के लिए। वो अच्छी तरह जानती है कि उन्होंने 5 साल बिल्कुल भी कतई काम नहीं किया है, इसीलिए वो अपने एक एक पार्षद पर मेहनत कर रही है और लगातार इस बात को बता रही है कि जो लोग मेहनत नहीं कर रहे हैं वो दोबारा नहीं चुने जाएंगे। अच्छा, बीजेपी का ये दावा है कि हमारा बूथ स्तर पर हर चीज मजबूत है, लेकिन आम आदमी पार्टी तो कुछ मजबूत नहीं, इसलिए वो पार्टी नगर निकाय में हमारे साथ टक्कर में नहीं है। क्या आपकी कार्यकर्ताओं की कमी है? कार्यकर्ताओं की बिल्कुल भी कमी नहीं है और हमारी पार्टी शुरू से लेकर अंत तक यानी शीर्ष नेतृत्व तक पूरी तरह से मजबूत है। चूंकि सत्ता में जो पार्टी है उसकी वजह से जिस तरह से हम लोगों को परेशान किया जाता है और कानून और जो एजेंसियां हैं उनका दुरुपयोग करके जिस तरह से पार्टी को परेशान किया जा रहा है, कार्यकर्ताओं को हैरस किया जा रहा है, उसी का नतीजा है जिसकी वजह से हमें काम करने में बहुत परेशानी हो रही है। अंतिम तैयारी कहां तक पहुंची है आपकी? जी, हमारी तैयारी फाइनल है और हमारे योद्धा लड़ने के लिए चुनाव तैयार बूथ है। कितना तो मजबूत है आपका? अच्छे से जीतेंगे। आपके बूथ बड़े मजबूत बताए जा रहे हैं, कितने मजबूत हैं? हमारे सभी बूथ मजबूत हैं जी, और बूथों की मजबूतता को लेकर ही हमने अपने योद्धाओं को चुनाव लड़ने के लिए उतारा है। और बिल पर बत्ती का बिल माफ, पानी का बिल माफ, इस तरीके के मुद्दों को लेकर हमारी गवर्नमेंट क्या एजेंडा है? मुख्य एजेंडा क्या है? हमारा स्वच्छता का सबसे मुख्य एजेंडा है और वो स्वच्छता हो रही है और आगरे में दिख रही है। अच्छा, स्वच्छता की अगर बात करें तो एक सवाल में जहन में आया है, नगर निगम में शुरुआत में वेस्ट पेठे के लिए गाड़ी चलाई थी, कूड़ा गाड़ी, लेकिन कुछ समय बाद वो चली, उसके बाद कूड़ा गाड़ी आना बंद हो गई। लोगों ने नालियों में और नालों में वेस्ट पेठा डालना शुरू कर दिया, इससे नाली चौकों में बरसात के दौरान मलिन बसों में पानी भर जाता है, लोग काफी परेशान होते हैं, अपने धंधे पर नहीं जा पाते, बच्चे स्कूल से वंचित हो जाते हैं, 15 दिन स्कूल नहीं जा पाते। वो फिर क्या चीज थी अगर स्वच्छता पे बात कर रहे थे आप? सर, मैं आपको एक बात बताऊं कि आपकी जो गाड़ी वो पेठे वाली कह रहे हैं, उधर से भी नगर निगम की गाड़ी रातों में निकाल के कूड़ा निकलती है जब हमारी दुकानें बंद हो जाती हैं, जिससे कि व्यापारियों को परेशानी ना हो। दुकान बंद होने के बाद में हमारे नगर निगम के जितने भी हैं लोग सभी वहां से नालियों को सफाई कराते हैं, लेकिन रात में कभी भी आप देखिएगा, हमारे ये नहीं कि हम दिखा के काम करें, हम दिखावे पे भरोसा नहीं करते कि राशन लिया, बिल लिया, पानी लिया, ये सब नहीं है। हमारा मुद्दा सिर्फ
अपना एजेंडा है स्वच्छता का और बेटियों को बढ़ाने का, और बेटियां इस गवर्नमेंट में बढ़ी है और ये बात 101% सत्य है। रात के अंधेरे में सफाई हुई है क्षेत्र में, क्या नाम है मैडम का, क्या कहेंगे? रात के अंधेरे में ही ये सरकार है, ये सिर्फ रात के अंधेरे में ही चुपचाप सफाई कर देती है। हमारी सरकार जब आएगी तो निश्चित रूप से सारी जनता के सामने साफ सफाई करेगी, और स्वास्थ्य, महिलाओं के स्वास्थ्य पर हमेशा ही हमारी पार्टी काम करती रही है। और सबसे बड़ी चीज स्वच्छता और स्वास्थ्य हर व्यक्ति का अपना अधिकार है, और ये अधिकार किसी पार्टी से मांगने की जरूरत नहीं है और ना ही बताने की जरूरत है। ये अधिकार अपने आप व्यक्ति को मिलता है, और वो किसी भी सरकार को, चाहे वो बीजेपी की सरकार हो या आम आदमी पार्टी की सरकार हो, उसे देना ही पड़ेगा। चुनावी तैयारियों को कितना अंतिम रूप दे चुके हैं आप लोग? हमारी तैयारी पूरी तरह से है। हम 100 के 100 वार्ड पर अपने प्रत्याशी उतारेंगे, और मेयर प्रत्याशी की घोषणा आज शाम तक हो जाएगी, नहीं तो कल दोपहर तक निश्चित रूप से हो जाएगी। और पूरे दमखम के साथ, पूरी जोश के साथ हम इस चुनाव में उतरेंगे। पूरी जोश के साथ इस चुनाव में भाजपा और आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी उतर रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ भाजपा और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, जिन्होंने बड़ी विभागी के साथ हमारे सभी सवालों का जवाब दिया। आप बने रहिए हमारे खास कार्यक्रम के साथ।